साथियों, महान सम्राट ने अखंड भारत का सपना देखा था और अखंड भारत को पंडित चाणक्य हो, चंद्रगुप्त मौर्य हो और सम्राट अशोक ने इस देश का सबसे बड़ा भारत किसी ने बनाया तो उसका नाम था महान सम्राट अशोक। इसके पहले इतना बड़ा भारत किसी ने नहीं देखा। और आप सोचिए, आज जो भारत है इसके 3 गुना बड़ा भारत था। और उस भारत को बनाने में, जोड़ने में, लड़ने में हमारे एक साथी बोल रहे थे कि चंड अशोक कहा गया। अरे चंड होगा तभी तो अखंड भारत का सपना पूरा करेगा। ऐसे कौन हो सकता है? मैं तो बार बार कहता हूं लोगों को, साथियों, जो लड़ेगा मरेगा वही सत्ता तक पहुंचेगा। घर में बैठने से सत्ता पे नहीं बैठेगा। और लोग सोचते हैं, मैं बार बार आता हूं अपने समाज के बैठकों में, लोग कहते हैं हम गौतम बुद्ध के वंशज हैं। यहां गिनकर 20 भंते बैठे हैं। और मैं लोगों को कहता हूं, कोई कहता है हम बैकवर्ड हैं, हम फॉरवर्ड हैं, अति पिछड़ा। अरे यदि रिजर्वेशन ही लेना है तो सब जो है अल्पसंख्यक बन जाओ, एक के बार भंते जी के समर्थन में खड़ा हो जाओ। वो भी नहीं होता है। क्या सोचकर चले हो? सत्ता के शीर्ष पर बैठना है और यदि सिर्फ हमको टुकुर टुकुर ताकना है तब तो कुछ नहीं कहना है। सत्ता के शीर्ष पर बैठना है तो लड़ना भी होगा और मरना भी होगा पड़ेगा। और मैं तो देखता रहा हूं, पिछले 30 साल से बिहार की राजनीति में हूं और कुशवाहा समाज के आशीर्वाद से पिछले 26 साल से मंत्री और विधायक बन रहा हूं। ये आपका आशीर्वाद है साथियों। और आज भी सत्ता के शीर्ष पर बैठा तो सम्राट अशोक के वंशज हूं, इसमें एक बड़ा रोल है, इसमें कहीं दो मत नहीं। लेकिन सत्ता में बैठकर मैं कभी सत्ता की मलाई नहीं खाता हूं। सत्ता में जब जब बैठा हूं साथियों, इस समाज के लिए खड़ा करने का काम किया है। और याद कीजिए 2014 में ठीक कहा जयंत जी ने, नागमणि जी ने, जब सम्राट अशोक के चीजों की स्थापना करने की शुरुआत की गई। इसके पहले तो हम एक ही नहीं थे। जगदेव बाबू का नारा था 100 में 90 शोषित है, 90 भाग हमारा है। उसके पहले सुनते थे कि हमारे पूर्वज जब आजादी के पहले त्रिवेणी संगम बनाए, तो सब दिन हम ठगते रहे, ठगे गए। 75 वर्षों के इतिहास में किसी पार्टी की सरकार रही हो, किसी ने हमको, सबने ठगने का ही काम किया साथियों, ये हमें पता है।